So, prima facie satisfied that the first offense made out against the minister is under section 152 of the BLS. Full stop. The second section under which the minister prima facie is bound to be tried is under section 196 of the IPC, which is promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing such acts prejudicial to maintenance of harmony. Full stop. In this section 196, subsection 1, clause B, specifically criminalizes an act which is prejudicial to maintenance of harmony between different religious, racial, language, between different religious, racial, language, or regional groups, or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb public tranquility. Full stop. Prima facie, this section would be applicable as Colonel Sophia Qureshi is an adherent of the Islam, of the Muslim faith, and deriding her by referring to her as the sister of their. हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस के जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे, बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तेजी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला ही। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो कुछ ना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली पाओगे। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, सुने इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे,
अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। यहाँ पर हम लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं कि एक तरफ सोफिया कुरैशी देश का चेहरा बन चुकी है वर्ल्ड लेवल पर, और उनको लेकर अगर इस तरह की बात होगी तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस सोच को मैं प्रणाम करता हूं, कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने आपको कहा ना, मेरी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित मेरी सोफिया बहन है। समाज और देश को उठ करके राष्ट्र हित में आकर के उन्होंने समाज से बढ़ के काम किया है। मैं 10 बार उन्हें बहन को सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। मेरा पूरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा है और मैंने ये एहसास उन बहनों के दर्द को महसूस करते हुए अगर कोई बात जोश में निकल गई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। माफी मांगते हैं आप इसके लिए? 100% मांगता हूँ। अगर किसी को दुखा हुआ तो मेरी कोई भावना नहीं थी। नहीं, ये किसी को आपने आत्मचिंतन किया, आत्मावलोकन किया कि मुझसे गलती हुई और मैं माफी मांगता हूँ। आप ये जो कह रहे हैं कि मैं किसी को अगर बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ। कहा ना आपको कि अगर मेरा पूरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला है और उन बहनों के दुख से मैं खुद इतना विचलित था 8-10 दिनों से कि, और जब ये घटना हुई तो मैंने उस दर्द को अपना समझा और उस ऐसे अगर विचलित दिल दिमाग से अगर कोई शब्द निकला और किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। कांग्रेस तो यहाँ पर आपके इस्तीफे की बात कर रही है और कह रही है कि आप तो हमेशा से ही विवादित बयान देते हैं, पहले भी इस्तीफे हुए हैं। पूरा जीवन हमारा आप देख लें, जनता की सेवा में लगे हैं। आज 8-8 बार जीत के आए, कोई कुछ तो कारण होगा, जनता का दिल जीता होगा। कोई जोश में कोई बात कही और वो भी देश हित में कही, उसका गलत अर्थ ना निकाले, मेरी आपसे प्रार्थना है। चलिए, विजय शाह हमसे बातचीत कर रहे थे और यही बात कर रहे हैं कि उन्हें अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास है और सोफिया कुरैशी उनकी बहन जैसी है और उसके लिए वो जरूर माफी भी मांगते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। इस सेना का, हमारी बेटियों का तो अपमान है ही, पर ये देश का भी अपमान है। तो ऐसा मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो देश का अपमान करता है, बेटियों के लिए, ऐसी बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या? और अगर सहमत नहीं है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको मंत्रिमंडल से इसी वक्त बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, मैं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं हमारे रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा और मोहन यादव जी और बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबको चिट्ठी लिख रहा हूं कि ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक मंत्री ने जो बयान दिया है वो सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। अगर उस बयान पे वो कायम है और आप उससे सहमत हैं, वो मंत्रिमंडल में हैं, तो क्या बीजेपी की भाषा है वो? और अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करें। मध्य प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं विजय शाह, 8 बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो समझदार नहीं है, और 8 बार वो काफ़ी समय से
यानी कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी वो मुख्यमंत्री है और फिलहाल भी वो एक मुख्यमंत्री के रूप में एक मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में शामिल हैं। लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो आपा खो देते हैं। वो ये नहीं सोचते इस बात का जनता पर क्या असर पड़ेगा, समाज पे क्या असर पड़ेगा। और यही वजह है कि जब से उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपशब्द कहे हैं, तब से पूरे समाज में उनके खिलाफ में एक अभियान चल रहा है कि इस व्यक्ति का इस्तीफा होना चाहिए और बीजेपी से मांग की जा रही है कि इनके खिलाफ में एक्शन लेकर इनको बर्खास्त किया जाए और इनकी गिरफ्तारी की जाए। विपक्षी नेता कांग्रेस के नेता भी इस मामले में खुलकर सामने आ गए हैं और कह रहे हैं ऐसे घृणित सोच वाले व्यक्ति को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इस तरीके से सोशल मीडिया पर विजय शाह के खिलाफ में जमकर उनके खिलाफ में टिप्पणियां की जा रही हैं, उनके बारे में लानतें भेजी जा रही है। एक मंत्री के पद पर रहते हुए एक फौजी यानी भारतीय सेना की एक फौजी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपशब्द कहने की इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जिस नीचता से, निर्लज्जता से हमारी सेना की आन, हमारी सेना की बान और हमारी सेना की शान और देश की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से अभद्र, नीच, निर्लज्ज और पाशविक टिप्पणी की है, उस पर इस नीच नेता को पहले तो माफी मांगनी होगी और भारतीय जनता पार्टी को इसे बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या हमारी कर्नल आतंकियों की बहन लगती है? इनको किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से हिंदू मुसलमान में देश की सेना को बांटने की बात कर रहे हैं। आज देश में सेना है तो हम हैं और ये नेता भारतीय जनता पार्टी के इसी सेना में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को पाशविक हरकत करते हुए? हमारी डिमांड है कि ऐसे नेता को तुरंत राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई में गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए, इसको बर्खास्त किया जाए, वरना यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का बयान है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। कुछ खास लोग सत्ता के इशारे या पार्टी के इशारे पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर सोशल मीडिया पर एक जंग छेड़ देते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनके बारे में अनाप शनाप लिखा जाता है ताकि उनकी मनोस्थिति पर चोट कर सकें। यानी कि सिर्फ कुल मिलाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और इस मामले में एक नया ताज़ा मामला मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने यह कहकर चौंका दिया कि फौज में कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर एक ऐसी विवादित टिप्पणी दे दी। उन्होंने कहा कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। ये इतनी निर्लज्जतापूर्ण वाला बयान सामने आया और इसको लेके पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि एक सरकार में मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी घिनौनी और नफरत भरी बात कैसे कर सकता है। यानी कि ये पूरे सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा की जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि सोफिया कुरैशी जो कि मुस्लिम समाज से आती है और मुस्लिम समाज से आने वाले आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे लोगों को नंगा कर करके उनकी हत्या की। ऐसे में सोफिया कुरैशी को उन्होंने जलील करने के लिए सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया। जब से ये बयान उनका सामने आया है तब से सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर इस बात की चर्चा आम हो गई है कि एक मंत्री पद पे बैठा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का विधायक, 8 बार का विधायक, जो कि इस तरीके के घृणित और नफरत फैलाने वाला भाषण दे रहा है, उनको इस बात पर ना तो भारतीय जनता पार्टी के चीफ यानी जेपी नड्डा ने कोई कुछ कहा और ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से कोई आक्षेप किया गया। और साथ में
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपने मंत्री विजय शाह को ऐसा कोई भी निर्देश दिया या उनसे माफ़ी मांगने की बात की। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आए दिन ये देखा जा रहा है कि पिछले 1-1.5 महीने से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद और मंत्री समाज के किसी भी संस्था के बारे में कुछ भी कहने से चूक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको ऊपर से प्रश्रय मिला हुआ है। उनको ये जो उनको शय दी जा रही है कि आप कुछ भी कहिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। जैसा कि पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने किस तरीके से फालतू और बेवजह के आरोप उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस पर लगाए और उन्होंने कहा कि देश में जो गृह युद्ध जैसे हालात दिख रहे हैं उसके लिए CJI संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं।